चलो, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 43। आपने एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखा है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएट करना है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन मैं रिस्पेक्ट चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू पावर कोस एक्स। ये तो एक एग्जांपल है, वो मैंने आपको करवा रहा हूँ। इसके ना 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए, आप घर पे ट्राई करना है। इसको करना कुछ भी नहीं है, सुनो क्या क्वेश्चन में फर्क क्या है। अगर मैं आपसे ये कहता कि बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, तो आप फटाफट कर देते 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। लेकिन मैंने रिस्पेक्ट चेंज कर दिया। रिस्पेक्ट क्या कह रहा है, ई रेज टू पावर कोस x। इसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको यू मान लो, समझिए। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको क्या मान लिया, यू। और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको क्या मान लिया, वी। आगे पीछे मान सकते हो, यू भी, वो कोई मतलब नहीं है, पर मानना है इन दोनों को कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसका भी कुछ मान लिया और जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको भी अपनों ने कुछ मान लिया, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट, मैं कह रहा हूं u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट है, v के रिस्पेक्ट। क्या सही लिखा। अगर मान लो मैं इसको y और इसको x मान लेता तो मैं क्या लिखता, dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यही बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर cos x, या क्या बोलो du by dv। सही है, कोई दिक्कत इसमें। तो करना क्या है, आपको कल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने कल करवाया था। ये एग्जाम्पल मैंने बचा के रखा था ताकि आपको वो एक्सरसाइज करवा के ये वाला क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। आपको ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव करने के बाद दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डी फाइंड कर लो, डीवी फाइंड कर लो। कैसे, देखो, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा, डी यू अपॉन में, हाँ, इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर कर, जैसे अपने 10 से 10 इनवर्स काटता था ना, मैंने आपको बोला था ये कटता नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। बाकी करने कर सकते हो, काटना गलत होता है, इग्नोर करो उसको, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। हाँ, तो छोड़ सकते हो उसको, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आप मन में मानो इसको कट गया, काटो मत, इग्नोर कर दो। ये बात मैंने आपको उसमें इनवर्स में बताई थी, है ना। चलिए, डी बाई डी एक्स, तो करना है इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, 2 sin x cos x। अच्छा, नाउ डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, करना 2 का रिस्पेक्ट, या इधर माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, बताना क्या बनेगा, dv अपॉन में dx इज इक्वल्स टू e की पावर जो वो का वो विद नेगेटिव साइन sin x। एक ही बात है, ठीक है। नाउ du अपॉन dx dv बाई dx इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, du अपॉन में dx इज इक्वल्स टू sin x cos x डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स ई रेज टू पावर cos x। क्या साइन एक्स से साइन एक्स काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 cos x डिवाइडेड बाय माइनस या इधर e की पावर cos x, तो जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने, मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको इस तरीके से करके आना है। मान लो एमसीक्यू आ गया 1 मार्क्स में आ गया, तो आपको इतना लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं करना। अगर किसी और के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन पूछ ले आपसे, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको तो रख दो ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट करना है उसको रख दो डिवाइड में। समझ में आया क्या कह रहा हूँ, जिसका करना है वो ऊपर रख दो, जिसके रिस्पेक्ट करना है वो नीचे रख दो। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले का अलग डिफरेंशिएशन कर दो। ऊपर जो टर्म है उसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो, डिवाइड में जो टर्म है उसका अलग डिफरेंशिएशन कर दो। यही तो किया, और किया क्या मैंने तो बस थोड़ा सा ऐसे कॉपी भरने वाली बात है ये तो। इसको यू माना, इसको वी माना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट कर दिया, इसको वाई के रिस्पेक्ट, फिर डिवाइड कर दिया।
सर एक्चुअल में किया क्या है मैंने, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, डिवाइड वाले का अलग डिफरेंशिएशन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं आपसे ये कह दूं डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स, कर सकते हो सीधा, एक लाइन में आंसर बता सकते हो, क्या होगा बताना? 2 sin x cos x, इसमें क्या बनेगा? 2 cos x sin x विद नेगेटिव साइन, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव 1। बताओ, एमसी को आ गया तो इस तरीके से कर लूंगा, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उस तरीके से जाना है, ठीक है? करो इसको नोट। डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x, डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x। 4 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, अब कर लेना घर पे इसको, ठीक है? डिफरेंशिएट x raised to power x with respect to x log x, ना मैं करूंगा और तुम करोगे, करवाना क्या है? डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x, ऊपर वाले का अलग कर देना, इसके अलग कर देना, x की पावर x with respect to x log x। अरे सर ये तो सही है, लेकिन ये क्या दे दिया? ये तो लॉन्ग मेथड है सर, log वाला, तो इसमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है? क्यों करवा दो? बड़ा क्वेश्चन नंबर 93 कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है? फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पलर का 93 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेना, और इसको 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क है ये, हाँ 93 नंबर, ये 93 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है? तो आज मेरे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और वो आपको बढ़िया समझाने हैं। एग्जाम्पल का 93 तू बातें कर, कितनी देर होगी मुझे नोट करते हुए? उसने नोट कर लिया, देखो सारे क्वेश्चन नोट कर लिए, तुम बातें करने जा रहे हो। अच्छा, वो समझती नहीं है। मुझे नोट कर लिया करो, बातें मत करो, देखो काम ज्यादा होता है, फिर मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर तुम कहते हो सर होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13, आओ मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13। चले आओ भाई, देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ एक बार आप। कहता है सर फाइंड dy by dx इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड dy by dx, ठीक है? चलिए अभी क्वेश्चन आया समझ में कि सर एक अपने को फंक्शन दिया है, उसका सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, आसान ही है। y का डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई? dy by dx sin x का क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब इसके लिए कोई मेथड है या सीधा कर दूं? हो जाएगा, वैसे सीधा भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है,
साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स को कोस मान के करूं, कर सकते हैं तो एक बार डायरेक्ट कर दो इसको। देखो क्या रूट का क्या, साइन का क्या बनेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर क्योंकि रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। मल्टीप्लीकेशन रूट का क्या होता है 1/2√x साइन इनवर्स एक्स, इस पूरे को x मान ले। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो ये x है और इस पर स्क्वायर है तो रूट कटेगा स्क्वायर से, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल कहता है सर जो एंगल है उसका भी करो, क्या है रूट का होता है 1/2√x। अब चेन रूल कहता है सर जो एंगल है ना उसमें पूरा कंप्लीट करो, यानी रूट के अंदर है, क्या बनेगा माइनस का 2x, 2 नहीं 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। हाँ जी हाँ हाँ बनेगा, वो कैलकुलेशन देखता हूँ। लो जी 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। ये बना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार कर लेने दो फिर वापस रिपीट कर दूंगा। 1/, देखो 1 और 1 तो कैंसिल हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये है एक्स स्क्वायर का रूट क्या बन गया x बन गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने करो, क्योंकि मैं 4 लाइन भर भी दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करो और हैबिट भी बनाओ इस चीज की। 1/, मैं तो ऐसा कुछ कहा नहीं भाई, तू खुद से ही कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया अपना नेगेटिव साइन का है तो ये नेगेटिव हो गया, ये बन गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। कर लो इसको। देखो अब जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना उसकी कैलकुलेशन तो आसान है, प्रोसेस उसका आसान है, लेकिन आप जब लिखोगे ना तो उसमें आप थोड़ा अजीब होगा। पहली बात तो कोई नोट नहीं करेगा, साथ साथ सीधा समझने पे ध्यान देंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दूंगा संडे को, पक्का दूंगा ये क्वेश्चन। तो इसकी कैलकुलेशन अच्छी है और देखने लायक है किस तरीके से क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा, बस लिखना थोड़ा सा ये है। y माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कहते हैं सर c ग्रेटर देन 0, वो छोड़िए, प्रूफ दैट, प्रूफ अपने को ये करना है। कहता है सर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, आपको प्रूफ ये करके दिखाना है इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आगे ये लिखा हुआ है इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। देखो एक बात समझो पहले, ये एक फंक्शन है और इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, ठीक है। अब उसने ये बात बोली है सर ये प्रूफ कर दो, इसके इक्वल टू में कुछ भी नहीं लिखा इसने कि क्या प्रूफ करना है, 0 के इक्वल करना है या क्या करना है। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी है, कहता सर इज कांस्टेंट, ये पूरी जो टर्म आएगी ना वो किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट के इक्वल आएगी, और वो जो कांस्टेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किससे, ए एंड बी से। यानी कि एक पहली बात तो बराबर में कोई कांस्टेंट आएगा, यानी कि कोई नंबर आएगा, और उस नंबर में ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, फिर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, सी हो सकता है। क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखी ये बात तो आपको ये बात समझ के लिखनी पड़ेगी कि इक्वल टू सी लेके आना है। सी स्क्वायर आ सकता है, सी आ सकता है, सी क्यूब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ए बी नहीं आएगा, ठीक है। कांस्टेंट आएगा, और आप देख रहे हो सर यहाँ कांस्टेंट तीसरा सी ही है, तो इक्वल टू में क्या आने वाला है, सी की टर्म्स में आने वाला है। हाँ जी हाँ वो सारा कुछ बनाना पड़ेगा। चले करें स्टार्ट अपने, ठीक है।
आइए, तो मैं तो ये प्रूफ नहीं करूंगा, मेरे को एक दूसरा सिंबल आता है, कौन सा, y1 यूज कर लो, y डैश तो नहीं करेंगे, हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, y1 यूज कर सकता हूँ, यानी कि आप इसके बदले ये प्रूव कर सकते हो 1 प्लस y1 की स्क्वायर अपॉन y2 की होल पावर 3/2। बताओ, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा साफ रखने लगे आप। 1 प्लस dy बाई dx का मतलब, आपस में नहीं बोलना, 1 प्लस dy बाई dx का मतलब क्या है, y1, d2y अपॉन dx2 का मतलब क्या है, y2। ठीक है, और ये करने की बजाय मैं ये करता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं जो भी डिफरेंशिएशन करूंगा, dy बाई dx को क्या लिखूंगा, y1, एंड d2y अपॉन dx2 को क्या लिखूंगा, y2। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख करता हूँ कि dy बाई dx बाद में रफ कर देंगे, को मैं y1 लिख रहा हूँ, और d2y अपॉन dx2 को y2 लिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे बताना क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, 2x माइनस ए, और x माइनस ए का क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 नॉच b, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx, और उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, y1, और इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 0। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब कहता है सर आपको y1 भी चाहिए, जो आपको प्रूफ करना है उसके अंदर y1 भी चाहिए और y2 भी चाहिए, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो इसी का डेरिवेटिव मैं वापस से कर देता हूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे बताना इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक काम करता हूं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, अब बचा क्या, x माइनस ए, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 माइनस 0, प्लस इसका बनेगा y माइनस बी, और y1 का दोनों में लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, क्योंकि दोनों y आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये वर्क कर रहा है अपना फर्स्ट का, और ये वर्क कर रहा है अपना सेकंड का। फॉर्मूला कहता है सर फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2, प्लस सेकंड को रखा एज इट इज, और y1 का डेरिवेटिव बताना क्या बनेगा इसमें, y1 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप बताओ, समझ में आएगा। हाँ जी, नहीं आया वापिस देख लो, मेरे को भी नहीं आया, वापिस देख लो। x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 माइनस 0, प्लस, अच्छा ये तो जो गया ना, टू सा को दिखा नहीं, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इक्वल टू 0। अब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे आइए, वो तो ये 1 है, 1 प्लस ये क्या बना हुआ है, y माइनस बी y2, प्लस y1, और y1 क्या होता है, y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट, dy बाई dx का मुझे डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या बनेगा, d2y अपॉन में, ठीक है, अब यही रहना एक बार, क्या मैं इसको y1 लिख सकता हूँ, y1 का डिफरेंशिएशन करके बताओ क्या लिखोगे, y1 का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन y1, और y1 का डेरिवेटिव y2। आप सही कह रहे हो, ये क्वेश्चन आपको देना चाहिए इसमें, अरे समझ में, कैलकुलेशन है वो, कुछ नहीं है, डिफरेंस बस ये लिखूंगा ना, अगर मैं ये वर्ड यूज करूंगा dy बाई dt होल स्क्वायर, बहुत ज्यादा उलझन हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ देख लो, बस माइंड में बिठा लो, सर पहली बार डिफरेंशिएशन को y1, दो बार डिफरेंशिएशन को y2 बोला गया है, और y तो y है ही, y तो y है, y तो y है, y तो y है, y माइनस बी y1, एंड ये कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे। देखो अब यहां से आपको ना y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है वो देखो, y माइनस बी y2 इज इक्वल्स टू, इस पूरी टर्म को उधर लेके जा रहा हूं मैं, क्या बनेगा ये पूरी टर्म, -1 एंड -1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट स्टेप में देखो, y माइनस बी इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लूं क्या, आप है ना इनको छोड़ते जाओ, एक बार जो स्टेप हो गए उसको छोड़ते जाओ, बस समझ के रख लो,
जो स्टेप चल रहा है ना सिर्फ उस पर ध्यान दो, फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर अपने इस लाइन को देख रहे हैं और पीछे वाला सोच रहे हैं, फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक। फिर मैंने क्या किया, 1 y माइनस बी वाई टू और y1 और y1 की स्केल इक्वल टू 0। यहां तक खत्म है तो इसको छोड़ दो, हो जाएगा अपने आप। छोड़ो इसको, आगे वाला स्टेप देखो। मैं कह रहा हूं आपको y माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको तो यही रखा, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। 1 उधर जाके नेगेटिव और ये उधर जाके नेगेटिव, y2 जाएगा डिवाइड में, और मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बना, 1 प्लस y1 की होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय y2। इसको लगाया इक्वेशन नंबर 1 और इसको लगाया इक्वेशन नंबर 7। चलिए देखो मैं करने क्या वाला हूं, मैं y माइनस बी की वैल्यू आई है मेरे पास, इस y माइनस बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख के x माइनस ए की वैल्यू फाइंड करूंगा, दोनों की वैल्यू को उठा के यहां रखूंगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। वापस सुनो क्या करना है, दो है ना, एक x माइनस ए है, दूसरा y माइनस बी है, दोनों की वैल्यू को उठा के इस a इक्वेशन में रखना है, इस मेन इक्वेशन में रखना है। तो पहले x माइनस ए आना चाहिए, फिर y माइनस बी आना चाहिए। मेरे पास y माइनस बी आ चुका है, मैं इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, उन दोनों की वैल्यू, 2 से और आने वाली थर्ड से। 2 में तो है y माइनस बी और थर्ड में होगी x माइनस ए, दोनों की वैल्यू उठा के मैं ए में रखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। आइए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस बी फ्रॉम सेकंड इनटू 1, सेकंड से फर्स्ट में रखना है। देखना क्या बनेगा, x माइनस ए प्लस y माइनस बी। बेटा y माइनस बी क्या है, 1 प्लस y1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है इसका, y1 के साथ, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, 0। ये टर्म जब उधर जाएगी तो क्या बनेगा, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 और इनटू में क्या लिखा हुआ है, y1। इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 3। लो जी, दो पार्ट में क्वेश्चन होएगा, पहला पार्ट मेरा खत्म हो गया। पहला पार्ट क्या था कि सर एक तो आपको x माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा y माइनस बी की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को उठाऊंगा, मैं इक्वेशन नंबर ए में रखूंगा, ठीक है। तो एक बार यहां तक नोट करो, फिर सारा रफ करके प्रूव करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। हो गया, चलिए अब हमें x माइनस ए एंड y माइनस बी दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में पुट करनी है, ठीक है। अब अपना लास्ट स्टेप चल रहा है ये, और इससे अपना प्रूफ हो जाएगा। आइए अभी क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी इनटू इक्वेशन नंबर ए। आइए अभी एक बार लिखा हुआ है, बात प्रूफ करता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ। x माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस y1 की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 और इनटू y1। कहता सर स्क्वायर है, तो मैंने कंप्लीट पर क्या लगा दी, स्क्वायर लगा दी, चेक कर लो, प्लस y माइनस बी की वैल्यू क्या दी है। अच्छा प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, आपको पता है सर माइनस की स्क्वायर करूंगा प्लस हो जाएगी, 1 प्लस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 और होल पावर क्या जाएगी, 2 जाएगी। इक्वल टू में क्या लिखूंगा सर, इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। बस अब तो छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बस यहीं तक का डर था कि सर x माइनस ए की वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू बच्चों को समझाना। क्या है स्टेप बताइए भी, क्या स्टेप है। स्क्वायर से सी आ गया। अच्छा देखो y2 और y2, क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ, बताओ क्या एलसीएम आएगा, y2
स्क्वायर नहीं आएगा, अगर आप करोगे तो आएगा स्क्वायर y2 की स्क्वायर, y2 की स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा 1 प्लस y1 की होल स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कॉमन क्या रहा अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर का 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर को बनाएगा 1 प्लस y1 की स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर अपने कॉमन ले लें तो क्या टर्म बचने वाली है? अब ध्यान से देखना क्या बचेगा 1 प्लस कॉमन ये वाली टर्म आ रही है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, स्क्वेयरिंग भी कॉमन आएगी क्या? यानी कि पूरी टर्म कॉमन आएगी और यहां से क्या कॉमन आएगा y1 नहीं आएगा कॉमन, सही है। चलिए वापस 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर? यहां क्या बचेगा यहां बचेगा y1 और यहां बचेगा +1, ठीक है। देखो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है आपने एक काम करते हैं इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को होल स्क्वायर बाद में लिख देंगे। यहां बचा y1 और यहां बचा 1 और ये कंप्लीट में क्या आ चुकी है स्क्वेयरिंग आ चुकी है, सही है। वापस या ऐसे कह लो ये y स्क्वायर y1 की स्क्वायर +1 और ये इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है c स्क्वायर, और जो ये डिवाइड वाली टर्म है ना, और ये जो डिवाइड वाली टर्म है उसको मैंने उधर भेज दिया, क्या बना y स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या इन दोनों के बेस सेम है? क्या ये दोनों टर्म सेम लिखी है क्या या अलग अलग है? सर 1 प्लस y1 की होल स्क्वायर y1 की होल स्क्वायर +1, सर दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में रख लो, उसको डिवाइड में चाहिए y स्क्वायर। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? हाँ भाई ऊपर वाली टर्म को देखो, इसको छोड़ो। क्या ये दोनों रेड वाली टर्म बेस सेम है? अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो मैं इस पे क्या लिखने वाला हूं 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर की होल पावर कितना हो गया 2 और 1 3 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है y2 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। यही कह रहा था सर 1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर d2 y अपॉन dx2 1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर d2 y अपॉन dx2 की होल पावर कितनी आ गई 3/2 और इस पर भी होल स्क्वायर नहीं है, इस पे होल स्क्वायर आ रही है, ठीक है, उस पे होल स्क्वायर नहीं है, तो ये पावर क्या हो जाएगी यहां से स्क्वायर हटेगी और वहां पे क्या जाएगी रूट जाएगी, तो ये बनेगा अपने पास 1 प्लस, अब मैं ये लिख रहा हूँ dy बाई dx वाली फॉर्म लिख रहा हूँ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई d2y अपॉन dx2 की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू c। देखो जब स्क्वायर हटी तो उधर रूट गया, रूट बना के यहाँ पे तो 3/2 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया पावर इसकी कैंसिल होगी 2, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2 1 प्लस dy बाई होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू c। तो ये अपना क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब बताओ इसमें क्या आपको समझ नहीं आया? जो स्टेप समझ नहीं आया वो मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज को नोट कर लो। कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू रखी है और इसका एलसीएम लिया बस, ठीक है। और एलसीएम भी बहुत आसान था, डिनोमिनेटर सेम थे तो याद है। होमवर्क आप पे यही है कि बस इतना एक बार रिवाइज करके आओगे, बाकी अपने कल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों आज इतना ही, बाकी अपने